नमस्कार, गुरुदेव को नमस्कार, बुद्धि शक्ति महादेवी को नमस्कार, भगवान को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं हिमांशु दवे आप सभी को प्रणाम करता हूं। अगर हम सनातन धर्म की चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि हिमांशु भाई खाली बातें बना के समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं इस विषय को बहुत गंभीरता एवं जिम्मेदारी से ले रहा हूँ। मैंने जो 4 विषय बताए, तंत्र, ज्ञान, योग और कर्म, दोस्तों इन 4 विषयों को सीखना कोई आसान बात नहीं है। आज आप जो लाखों रुपए खर्च करके जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो ज्ञान आपको मिलता है उसकी तुलना यहाँ हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक हम यही सोच रहे हैं कि पैसा खर्च करके शिक्षा ज्ञान खरीदा जा सकता है। लेकिन इस सनातन धर्म का ज्ञान और शिक्षा एक आम आदमी की तरह एक अरबपति के लिए भी सीखना कठिन है। आपने सुना ही होगा कि जगत के नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण पुत्र से मित्रता की और उसके साथ गुरु के आश्रम में एक साधारण विद्यार्थी की तरह रहकर 64 विद्याओं का अध्ययन किया। तो संक्षेप में इस ज्ञान का मूल्य धन से नहीं चुकाया जा सकता। जैसे अगर आपको भूख या प्यास लगती है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, वह पैसे आपकी भूख या प्यास को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे कि आप पैसे से खरीद तो सकते हैं, हाँ, आपको भोजन खरीदना चाहिए, लेकिन खाना और पानी खरीदने से भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती। तृप्ति केवल अनुष्ठान पूर्वक भोजन और पानी के सेवन से ही प्राप्त होती है। मेरा अभिप्राय अनुष्ठान विधि से यह है कि बिना विधि के भोजन और पानी लेने से भी बीमारी हो सकती है, और फिर उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भी कोई पैसा, कोई दवा, कोई डॉक्टर काम नहीं आता। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अगर हम डॉक्टर के कहे अनुसार उचित अनुष्ठान से औषध एवं आहार का पालन करें तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। कहने का मतलब बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान विधि को फॉलो करना ही पड़ता है। हमारे पास जो धन है वह कुछ काम नहीं आता। दूसरी बात, मैं पहले वीडियो में ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं सनातन धर्म के विषय में जो चर्चा करने जा रहा हूं वह सनातन धर्म को जानने के बाद जानने, सीखने या करने के लिए कुछ और शेष नहीं रह जाता है। जिस प्रकार एको हम बहुश्यामी भगवान अपनी इच्छा से ही एक से अनेक हो गए, उसी प्रकार वो सनातन को जानने वाला अपनी इच्छा से ही अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता है। उसे कहते हैं अष्ट सिद्धि की प्राप्ति, और यह बात आज कोई नहीं समझेगा और आपको लग सकता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण बात है। लगना जरूरी है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भारतीय सनातन परंपरा धर्म ग्रंथों में निहित एक अद्भुत विज्ञान के पीछे दुनिया पागल है। तो कुछ तो होगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ कोई भी धर्म गुरु आपको किसी खास धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और न ही भ्रामक तर्क और ब्रेन वॉशिंग कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ कोई अनुमान से और न ही किसी तर्क कुतर्क से अपनी बात को प्रस्थापित या सिद्ध करना चाहता हूँ, बल्कि व्यवहारिक रूप से आप इस शाश्वत सनातन ज्ञान को जानेंगे, परखेंगे और इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। 4 विषय, तंत्र, ज्ञान, योग और कर्म में से एक में प्रवीणता और शेष विषयों का बुनियादी ज्ञान। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं आपका गुरु नहीं बल्कि एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, और आज सनातन धर्म का जो उपहास हो रहा है उसे देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और इस मंच पर आने को मजबूर हूँ। आज सनातन धर्म संस्कृत भाषा और विद्वानों के मस्तिष्क में रच बस गया है। कोशिश है कि उसे मुक्त कर कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी व्यावहारिक उपयोगिता दिखाई दे, जिसे आज का इंसान सरलता से समझ सके और सीख सके। उपरोक्त 4 विषयों का परिचय। सबसे कठिन विषय है तंत्र, उसके बाद ज्ञान जो थोड़ा सरल है, योग उससे भी सरल है और कर्म बिल्कुल आसान है।
अब मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास करो, इन शब्दों का मूल्य समझे और इन्हें व्यावहारिक रूप से जांचते रहे। मैं कोई गलत तर्क तो नहीं कर रहा हूँ ना? क्या मेरी बातों में कोई सच्चाई है? तो सनातन धर्म का केंद्र है परमात्मा, परम श्रेष्ठ, दी बेस्ट। मैं इसे परमात्मा कहता हूँ। आप जो भी आपको पसंद हो उस नाम से समझ सकते हैं। इसे प्राप्त कर लेने पर सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। तो इस केंद्र की चारों दिशाओं में एक तरफ है तंत्र ज्ञान, एक दिशा में है, एक दिशा में है योग और एक तरफ है कर्म और मध्य में परमात्मा। मैंने कहा कि एक विषय में महारत और अन्य 3 विषयों का बुनियादी ज्ञान तो ऐसे समझा जाना चाहिए जैसे कि आपने कर्म की विद्या में महारत हासिल कर ली है। तो आप अन्य 3 दिशाओं यानी तंत्र, ज्ञान और योग को अपने सामने पाएंगे, उसे देख सकते हैं। लेकिन आपका स्थान कर्म पथ पर स्थित है। इसी प्रकार तंत्र आदि को समझना। दूसरा, यदि इन चारों में से एक भी मार्ग स्पष्ट हो जाए तो केंद्र में परमात्मा का दर्शन भी संभव हो जाता है। और यह भी देखा गया है कि सनातन धर्म हाथी की तरह विराट है और संकीर्ण विरोधी कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। मैंने सबसे पहले तंत्रादि चारों विषयों की कठिनाई की बात करी। आइए पहले यह समझें कि काम, क्रोध और लोभ त्रिविध नरक के द्वार हैं। यहाँ भी लोभ की तुलना में क्रोध और क्रोध की तुलना में काम बहुत बलवान है। तंत्र पहले ही शर्त रखता है कामनाओं से मुक्ति की। तंत्र मार्ग में महारत हासिल करने के लिए अपने काम को रूपांतरित करना होता है। और जब कोई काम को रूपांतरित कर लेता है तभी अहंकार की वास्तविकता पहली बार दिखाई देती है। यह अहंकार पूरी तरह से वर्चुअल होता है और इसमें वास्तविकता जैसा कुछ भी नहीं है और कोई परमात्मा तक पहुंच जाता है। लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। काम से मुक्ति की बात करना सरल है, परंतु ज्ञान का मार्ग भी बहुत कठिन है, किंतु तंत्र से सरल है। क्योंकि ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति से यदि कोई बोले काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, तो वह कहेगा पहले मैं जान लूं, अनुभव से जान लूं कि ये कामादि नरक के रास्ते हैं। नरक अनुभव करने के बाद कोई भी आसानी से नरक को छोड़ सकता है। योग कहता है कि ईश्वर से जुड़ना होगा और ईश्वर से जुड़ने के लिए काम वासना से छुटकारा पाना होगा। इसलिए काम, क्रोध, लोभ आदि से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को कुछ योग क्रियाओं का पालन करना होगा, जैसे कि नियम, आसन, प्राणायाम आदि, जो करना बहुत आसान है। जब कर्म मार्ग, जिसे भक्ति मार्ग भी कहते हैं, यह कर्म मार्ग सबसे सरल मार्ग है, जिसमें आप जो भी कर्म करें उसे परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। अच्छा बुरा पाप पुण्य कोई भी कर्म करो, उस कर्म से परमात्मा का पूजन करो। यदि आपने कर्म और फल के रहस्य को पूरी तरह से समझ लिया है तो आपने सनातन धर्म की इस विद्या को प्राप्त कर लिया है। यदि आप कर्म करते समय अपने भगवान का स्मरण करते हैं, आप कर्म के माध्यम से अपने प्रभु की पूजा करने की भावना रखेंगे। धीरे धीरे कर्म, फल, फल का दाता और भोक्ता, ये सभी रहस्य स्पष्ट होने लगते हैं। अगर प्रामाणिकता से इस रास्ते पर चलें तो कुछ ही समय में चित्र स्पष्ट होने लगेगा। यह सत्संग है। चारों विषयों पर गहराई से चर्चा होनी है। इस मंच के माध्यम से मेरे युवा भाई बहनों को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया जाना है। अगर आपकी कोई समस्या या सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने विचार और भाव कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात में सच्चाई की अनुभूति हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें। यह तो बस शुरुआत है, अभी और कई चीजें हैं। इसका कोई अंत नहीं, यह सत्संग है। इसके अलावा हमारे व्यावहारिक जीवन में सनातन की उपयोगिता पर भी चर्चा होनी है।
आज इस दुनिया में 4000 से ज्यादा धर्म हैं, लेकिन इन सभी धर्मों में सनातन धर्म एक सूर्य है, जिसकी ऊर्जा और प्रकाश में विश्व को जीवन जीने की दिशा नजर आ रही है, जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता है, समाज की सुरक्षा है, पर्यावरण प्रकृति की चिंता है, विज्ञान और विकास है, मानवता है, राजनीति अर्थनीति की गहराई है, बहुत कुछ है। वह चर्चा अगले वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद।